नमस्कार दोस्तों, आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली संख्या 3.3। और पिछले अध्याय में हमने पढ़ लिया था कि प्रतिस्थापन विधि से रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। अब 3.3 में अध्ययन करेंगे, वो करेंगे विलोपन विधि का, कि विलोपन विधि से है जो रैखिक समीकरणों को कैसे हल किया जाता है। आइए हम सवालों को हल करते हैं। पहला सवाल क्या है अपने पास में? पहला सवाल क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, यह आपका समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा क्या अपने पास में 2x माइनस 3y बराबर 4 है, यह आपका समीकरण नंबर 2 है। विलोपन विधि में क्या होता है, किसी एक चर राशि, चाहे x हो चाहे y हो, किसी एक चर राशि का अपन को क्या करना है, किसी एक चर राशि का जो गुणांक है उस गुणांक को समान करना है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ x का गुणांक 2 है। हम यहाँ पे x के गुणांक को समान कर दे। करना क्या, किसी एक चर का, चाहे y का हो चाहे x का हो, एक चर के गुणांक को समान कीजिए। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ समान, और समान कैसे करना है, इसका चर कितना है, गुणांक 1 है, इस चर का गुणांक कितना है, 2 है। इनको क्या करो, विपरीत गुणा करो। इसका 2 है, इससे 2 का गुणा करो। इसका गुणांक 1 है, इसका गुणा किससे करो, 1 से करो। क्या करना है अपन को, विपरीत है जो गुणा करना है। चलिए गुणा करते हैं। अब गुणा पूरे संपूर्ण समीकरण के साथ में करना, ऐसा नहीं सिर्फ x से करना है, x नहीं बल्कि पूरे के पूरे समीकरण के साथ में इसका गुणा करना है। 2 का गुणा किया x से कितना हो गया, 2x, प्लस 2 का गुणा किया y से कितना हो गया, 2y, बराबर 2 का गुणा किया 5 से कितना गया, 2 पंजे 10। और एक का किसी भी समीकरण के साथ में, किसी भी संख्या के साथ में गुणा करेंगे तो वो सारा का सारा समीकरण जैसा था वैसा का वैसा ही आएगा। 2x का 2x माइनस 3y का माइनस 3y बराबर 4 का बराबर 4। यहाँ से अपन को दे दो समीकरण नंबर तीसरा और इसको दे दो समीकरण नंबर चौथा। जैसे ही किसी एक राशि का गुणांक समान करेंगे, फिर अपन को देखना ये है क्या उनके निशान समान है या भिन्न भिन्न है। अगर भिन्न भिन्न है तो लिखेंगे यहाँ पे जोड़ने पर, अगर भिन्न भिन्न नहीं है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन निशानों को अलग अलग करेंगे। अलग अलग का मतलब एक संख्या प्लस की होगी और एक संख्या है जो माइनस की होगी। अब यहाँ देखिए, हमने x के गुणांक क्या किए, समान किए, लेकिन x का ये प्लस है, ये भी क्या है, प्लस का है। दोनों जो गुणांक है दोनों गुणांक कैसे है, प्लस के। इनको हम क्या करेंगे, माइनस का। और माइनस का करने के लिए हम क्या करेंगे, मतलब दोनों के गुणांक, जो गुणांकों के चिन्ह है वो कैसे होना चाहिए, अलग अलग। तो अलग अलग करने के लिए मैं यहाँ लिखूंगा घटाने पर। अगर समान होंगे तो हम लिखेंगे जोड़ने पर, अलग होंगे तो क्या लिखेंगे, घटाने पर। जैसे मैं घटाने पर लिखूंगा तो जो नीचे वाला समीकरण है, इस पूरे समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे। अगर प्लस है तो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा। अब जैसे 2 का चिन्ह कोई नहीं, मतलब प्लस है, प्लस का क्या हो गया, माइनस। अब ये माइनस है तो माइनस एक्स का हो गया, प्लस का। अब 4 कोई चिन्ह नहीं है, मतलब प्लस का है, तो किसका हो गया, माइनस का। जिनका हम गुणांक समान करेंगे, चिन्ह अलग अलग करेंगे, वो पद क्या जो आपस में कट जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये भी प्लस का है। अब 3 पहले था प्लस माइनस का, अब इसका हो गया प्लस का। ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो 2 और 3 कितने हो गए, 5। ये कितना वाई हो गया, 5 वाई बराबर 4। पहले तो प्लस का था, लेकिन अब इसका हो गया माइनस का। 10 में से 4 को घटाएंगे तो पीछे कितना रह गया, 6। और इस 5 का मान गुणे में है, उधर जाएगा तो भाग में, y बराबर कितना आ गया, 6/5। ये अपना किसका मान आ गया, y का मान आ गया। अब इस y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे समीकरण 2 में रखो, चाहे समीकरण 3 में रखो और चाहे समीकरण 4 में रखो, जिसमें अपना इच्छा करे उसमें रखना है। लेकिन अपन को थोड़ा ये ध्यान के देना है कि जिन समीकरण में संख्या छोटी छोटी उसमें रखेंगे ताकि गणना क्या हो, अपने लिए आसान हो। तो इस मेरे को समीकरण 1 की संख्या छोटी दिख रही है, तो समीकरण 1 में y बराबर 6/5 रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x का x, y का मान हम रख लेंगे कितना, 6/5 बराबर 5 का 5। अब x का मान ज्ञात करना है तो 6/5 पूरा इधर प्लस का है, 6/5 पूरा पूरा किसका है, प्लस का। अगले पक्ष में पक्षांतर करेंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। 5 का 5 माइनस 6/5। इसके बढ़ने को संख्या ने क्या मान लो, 1 मान लो। कितना मान लो, 1। x बराबर, और जब संख्या भिन्नात्मक रूप में होती है, बीच में प्लस या माइनस हो, तो भाग क्या लेते हैं, लसअप। 5 और 1 का लसअप कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका भाग देंगे। 1 की पहाड़ी में 5 की दीवार में,
5 बार में, और 5 से गुणा करेंगे 5 से, तो 5 से गुणा किया 5 से कितना हो गया 25, माइनस का माइनस, फिर 5 का भाग देंगे 5 में एक बार, और 1 का गुणा करेंगे 6 से, कितना हो गया 6, x बराबर कितना आ गया 25 में से 6 चले गए, पीछे बचे 19 और बट्टे 5 का बट्टे 5, और यहाँ से जो किसका मान प्राप्त हो गया x का, तो y का मान 6/5 और x का मान 19/5। इस प्रकार से जो विलोपन विधि से हल किया जाता है। आइए अगले सवाल को देखते हैं। दूसरा क्या पूछा गया है, 3x + 4y = 10, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा 2x - 2y = 2, ये आपका समीकरण नंबर दूसरा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ x के गुणांक समान करता हूँ, x के गुणांक समान करने के लिए देखिए पहले क्या है कि यहाँ 2 है और यहाँ कितना 3 है, इनका क्या करो विपरीत गुणा करो। 3 का गुणा होगा इस समीकरण के साथ में और 2 का गुणा होगा उस समीकरण के, मतलब विपरीत गुणा करना है, ठीक है। यहाँ x का गुणा कितना 3 है, 3 के इस समीकरण के साथ में, इसका गुणा कितना 2 है तो 2 के साथ में। हम चाहे तो x नहीं बल्कि y का गुणा भी है जो समान कर सकते हैं, और गुणा केवल x से नहीं बल्कि पूरे संपूर्ण समीकरण के साथ में होगा। 2 का गुणा किया 3 से, 2 3 कितना हो गया 6x, प्लस फिर 2 का गुणा किया 4 से, 4 दूनी 8y बराबर 2 का गुणा किया 10 से, कितना 10 दूनी 20, और ये अपन को नया समीकरण कौन सा प्राप्त हो गया तीसरा। अब 3 का गुणा करेंगे इस पूरे समीकरण के साथ में, तो 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 का गुणा किया 2 से, 3 दूनी कितना हो गया 6, और ये आपका समीकरण कौन सा प्राप्त हो गया चौथा। और जैसे हमने गुणांक समान किया, गुणांक समान करने के बाद देखो क्या इनके चिन्ह अलग अलग है, अलग अलग नहीं है, तो क्या करेंगे घटाने पर। अब इनका चिन्ह समान है, यहाँ क्या लिख लो घटाने पर, क्या लिखेंगे घटाने पर, और जैसे घटाने पर करेंगे तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, ये आपस में कट गया, ये दोनों प्लस के हो गए, इसके हो गए प्लस के, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, 8 6 कितने हो गए 14 भाई, कितने भाई 14 भाई, 20 प्लस का है 6 माइनस का है, 20 प्लस 6 चले गए, पीछे कितने रह गए 14, इधर 14 गुणे में है, अगले पक्ष में जाएंगे तो भाग में, y बराबर क्या होगा 14/14, 14/14, और y का मान कितना आ गया 1 आ गया, कितना आ गया 1, और इस 1 का मान कार को चाहे समीकरण 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, किसी में भी रखो, तो मैंने रखा समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर समीकरण 1 क्या अपना 3x का 3x प्लस का प्लस 4 का 4 गुणा y का मान क्या रखना 1 बराबर 10, अब 3x का 3x प्लस 4 एकम क्या हो गया 4 बराबर 10, 4 इस साइड प्लस का अगले पक्ष में पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर 10 का 10 माइनस 4, और 3x बराबर कितना आ गया 10 में से 4 चले गए 6। अपन को x का मान ज्ञात करना है, इधर 3 गुणे में अगले पक्ष में भेजेंगे तो भाग में x बराबर क्या आ गया 6/3, और x बराबर 3 के पार 6 कितनी बार में 2 बार में, तो x का मान कितना आ गया 2, x बराबर 2 और y बराबर कितना आ गया 1। इस प्रकार से जो विलोपन विधि से समीकरणों को क्या किया जाता है हल किया जाता है। आगे देखिए फिर से अपने पास में समीकरण और आया हुआ है तीसरा। समीकरण क्या क्या है, समीकरण है 3x, ये आपके तीसरा सवाल, 3x - 5y - 4 बराबर 0, ठीक है। अब इसको इधर 4 माइनस का अगले पक्ष में भेज दो, तो 3x का 3x -5y का -5y, इधर 4 माइनस का था इधर आया तो प्लस का, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या अपने पास में 9x बराबर 2y + 7। अब क्या करो चर पदों को एक साइड करो, तो 9x का 9x, इधर 2y प्लस का इधर आया तो माइनस, इधर क्यों भेज रहे, इधर इसलिए भेज रहे ताकि चर पद है जो क्या हो एक साइड हो जाओ, बराबर 7 का 7, ये क्या आपका समीकरण नंबर 2। अब यहाँ से देखो क्या गुणांक समान है, तो गुणांक समान नहीं है, यहाँ x का गुणांक 3 है और यहाँ x का गुणांक कितना है 9 है, तो समान करेंगे तो यहाँ x का गुणांक 9 है, इसके साथ में 9 का गुणांक, यहाँ x का गुणांक 3 है, इसके साथ में 3 का गुणांक। अब देखो संख्या को थोड़ा और आसान करने के लिए यहाँ देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 9, इस पूरे में 9 का गुणा कर और इस पूरे में किसका गुणा कर रहे हैं 3 का। अगर ये संख्या आपस में कट रही है काट लो, ताकि क्या हो संख्या या समीकरण जो है ऊपर को छोटे छोटे प्राप्त हो। तो 3 के पाड़े में 3 एक बार में कट रहा है और 9 कितनी बार में कट रहा है 3 बार में, तो कहने का मतलब ये इस पूरे समीकरण के साथ में 3 का गुणा करूंगा
और इस पूरे समीकरण के साथ में एक का गुणा करूंगा। कटने से कट रहे तो काटो, काटने से क्या होगा, तो समीकरण है वो अपन को क्या होंगे, छोटे छोटे जो प्राप्त होंगे। इस पूरे समीकरण के साथ में मैंने किसका गुणा किया, 3 का गुणा किया। 3 से कितना, 3 3 9x माइनस 3 का गुणा किया 5 से कितना, 3 5 15y बराबर, और 3 का गुणा किया 4 से 3 चौके 12। ये अपन को कौन सा समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब एक का पूरे समीकरण के साथ में गुणा करेंगे तो वही समीकरण प्राप्त होगा। तो 9x का 9x माइनस 2y का माइनस 2y बराबर 7 का 7। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 4। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग नहीं, समान है, तो हम क्या करेंगे, घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर। ये प्लस है, प्लस का क्या हो गया, माइनस, ये माइनस है, माइनस का क्या हो गया, प्लस, ये प्लस है, प्लस का क्या हो गया, माइनस, और पहला पद है जो आपस में कट गया। ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 15 में से 2 चले गए, पीछे कितने रह गए, 15 में से 2 चले गए, पीछे रह गए 13 वाई। कितने रह गए, 13 वाई। बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस के 13 वाई बराबर, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 12 में से 7 चले गए, पीछे कितने रह गए, 5। अब इधर 13 माइनस माइनस का है, लेकिन y के साथ में क्या संबंध रख रहा है, y के साथ में गुणे में। अगर चर अचर दोनों पास पास में, किसमें होते हैं, गुणे में। इधर -13 y के साथ में गुणे में है, उधर रहेंगे तो भाग में। तो y बराबर कितना आ गया, -5/13। ये अपना किसका माना गया, y का माना गया। और इस y का मान कार के समीकरण 1 में रख लेते हैं, इसमें रख लेते हैं 1 में। तो समीकरण 1 में, चलो 2 में रख लो, 2 में संख्या तो छोटी दिख रही है। समीकरण 2 में किसी में रखो, चाहे 1 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, चाहे 4 में रखो। तो मैंने रखा 2 में। समीकरण 2 में y बराबर -5/13 रखने पर, चलिए इधर रखते हैं। तो 9x का 9x बराबर का बराबर, इधर 2y है, 2 का 2 गुणा y का मान कितना, -5/13, -5/13, फिर क्या है, +7, +7। अब 9x का 9x संख्या नहीं कट रही है, 2 के पारे 13, तो क्या करो, गुणा कर दो। 2 का गुणा किया 5 से कितना गया, -10/13 का बटे 13, और +7 का +7 बटे संख्या ने क्या मान लो, 1 मान लो। और जब संख्या भिन्नात्मक रूप में होती है, हम क्या करते हैं, हर का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। 13 और 1 एलसीएम कितना आ गया, 13 आ गया। 13 के पारे में 13 कितनी बार में, एक बार में। 1 का गुणा किया 10 से, तो क्या आ गया, माइनस का -10, प्लस का प्लस। 1 का गुणा किया 13 से, 1 के पारे में 13 कितनी बार में, 13 बार में। और 13 का गुणा करेंगे 7 से, तो 13 7 कितना होता है, 13 7 91। अब 9x का 9x बराबर, ये माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 91 में से 10 चले गए, पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए 81। बड़ी संख्या प्लस की, तो प्लस का 81 और बटा 13 का बटा 13। अब यहाँ देखिए 9 गुणे में अगले पक्ष में भेजेंगे, किसका हो जाएगा, भाग का। 81 का 81 बटा 13 गुणा 9। अब आप कहेंगे कि सर ये तो भाग में भेजना था पर गुणे हो गया। तो ये जो 9 है इधर गुणे में था, इधर 81 अंश के तो भाग में ही गया है, ठीक है। ये हर और हर आपस में गुणे में गई, अंश के किस में गया है, भाग में। अब 9 का भाग देंगे 81 में, 9 के पार में 81 कट रहा है, कितनी बार में, 9 9 81। एक्स का मान क्या आ गया, 9/13। एक्स का मान कितना आ गया, 9/13। एक बार आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले ले, थोड़ा सा ध्यान से देखें, बड़ी आसान विधि है। सबसे पहले क्या करें, किसी एक चर को अलग समान करेंगे, फिर गुणांक जो उनके चिन्ह हैं गुणांकों के, उनको अलग करेंगे, और फिर एक्स और वाई का जो बारी बारी से मान ज्ञात करेंगे। एक मिनट, एक और सवाल रह गया अपने पीछे। चलिए अगला सवाल है, इसको हल करते हैं। इसको हटा देता हूं मैं अभी। चलिए
अगला सवाल क्या अपने पास में चौथा है x बटा 2 प्लस 2y बटा 3 बराबर -1। अब पहले अपन को इस समीकरण को रैखिक समीकरण के रूप में चेंज करना है। तो संख्या यहाँ अपन को किस में दे रखी है, संख्या अपन को भिन्नात्मक रूप में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का एलसीएम कितना आ गया, 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6। 2 का भाग 6 में देंगे, 2 का भाग 6 में कितनी बार गया, 3 बार। 3 का गुणा करेंगे x से, कितना हो गया 3x प्लस का प्लस, फिर हर का भाग, इसको सरल करेंगे, 3 का भाग देंगे 6 में, 3 का भाग 6 में कितनी बार गया, 2 बार। फिर 2 का गुणा करेंगे ऊपर वाले से, 2 दूनी कितना हो गया 4, y का y बराबर -1। इधर 6 भाग में है, इधर जाएगा तो गुणे में, 3x का 3x प्लस 4y का 4y बराबर 6 का गुणा के 1 से, 6 एकम 6। ये हो गया आपका समीकरण नंबर पहला। दूसरा आपको दे रखा है x माइनस वाई बटे 3। बटे में संख्या ने क्या मान लो, 1 मान लो, और अगले पक्ष में क्या दे रखा आपको 3। यहाँ भी आपको संख्या भिन्नात्मक रूप में दे रखी है। तो हम क्या करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे। तो 3 व 1 का एलसीएम कितना हो गया, 3 हो गया। अब 1 का भाग देंगे 3 में, 1 का भाग 3 में कितनी बार गया, 3 बार गया। पहले क्या करना, भाग देना है। 3 बार गया, 3 का गुणा करेंगे x से, कितना हो गया 3x माइनस का माइनस, 3 का भाग 3 में 1 बार गया, 1 का गुणा करेंगे y से, कितना हो गया 1y बराबर 3 का 3। अब 3x का 3x माइनस y का माइनस y, इधर 3 भाग में था, इधर जाएगा तो गुणे में, 3 का गुणा किया 3 से, कितना कर 3 दिए 9। और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अगर हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ भी x का गुणांक 3 है, यहाँ भी x का गुणांक कितना है, 3 है। अब इनको जो आपस में सरल करेंगे, पास पास में रख लो। पहला क्या है, 3x प्लस 4y बराबर -6, ये आपका समीकरण 1 है। दूसरा क्या अपने पास में 3x माइनस वाई बराबर 9 है, ये आपका समीकरण नंबर कितना है, 2 है। अब इनके चिन्ह समान नहीं है, मतलब समान है, अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे, घटाने पर। जैसे घटाने पर करेंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, पहला पद कट जाएगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, 4 और 1 कितने हो गए 5 भाई, कितने हो गए 5 भाई। ये माइनस का 6, ये माइनस का 9, माइनस माइनस क्या होता है प्लस है, तो 9 और 6 कितने हो गए 15। पर जो संख्या बड़ी है उसका निशान आएगा, बड़ी संख्या माइनस के, तो माइनस के 15। अपन को y का मान ज्ञात करना है, 5 गुणे में है, अगले पक्ष में भेजेंगे, किसका हो जाएगा भाग में, तो -15 का -15 संख्या चली गई भाग में, तो y बराबर कितना आ गया 5 के पहाड़े 15 कितनी बार में, 3 बार में। ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो y का मान कितना आ गया -3। अब इस y का मान हम रखते हैं समीकरण 2 में, समीकरण 2 थोड़ा छोटा दिख रहा है। समीकरण 2 में y बराबर -3 रखने पर, -3 रखने पर, और समीकरण 2 क्या है 3x का 3x माइनस का माइनस, y का मान क्या है, y का मान है -3 बराबर 9 का 9। अब 3x का 3x माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 का 3 बराबर 9। अब 3 इधर प्लस का अगले पक्ष में भेजेंगे तो माइनस का, तो 9 माइनस 3, 3x का 3x, 9 में से 3 चले गए, पीछे कितने रह गए 6। अपन को x का मान ज्ञात करना है, तो इधर 3 गुणे में है, अगले पक्ष में जाएगा तो भाग में, x बराबर कितना हो गया 6 बटा 3, और x बराबर 3 के पहाड़े में 6 कितने बार में 2 बार में। ठीक है, आगे समझ में। यहाँ थोड़ा ध्यान देना, यहाँ सूत्र में माइनस पहले से ही है, ये सूत्र का माइनस है, y का मान -3 है, ये -3 है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब इधर 3 प्लस का है, अगले पक्ष में जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अब इस सवाल में आपको समस्या वाले सवाल है, इन समस्याओं से क्या करना, पहले अपन को समीकरण बनाने हैं, फिर सवालों को जो हल करने। इन सवालों को पीछे हमने 3.2 में कर लिए है, उस विधि को हमने प्रतिस्थापन से किया था, और इस विधि को जो हम विलोपन से करेंगे। चलिए पहला सवाल पूछा, यदि हम अंश में 1 जोड़े और हर में 1 घटाएं, लेकिन अपन को अंश और हर मालूम है क्या नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंश और हर है वो ज्ञात करेंगे। तो माना अंश बराबर, माना अंश बराबर, ये आपका पहला सवाल है, माना अंश बराबर x तथा हर बराबर क्या हो जाएगा y, तब अपनी भिन्न क्या हो जाएगी, तब अपनी भिन्न हो जाएगी x बटा
वाई। अब है प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अनुसार प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न कह रहा है यदि अंश में एक जोड़े और हर में एक घटाए, ये अपना x अंश, ये y अपना हर। पूछ कह रहा है कि यदि अंश में एक जोड़े, अंश में क्या करना, एक जोड़ना है, तथा हर में घटा दे, हर में क्या करे, एक घटा दे, तब जो अपनी भिन्न है वो भिन्न कितनी हो जाती है, एक हो जाती है। भिन्न कितनी हो जाती है, एक। अंश में एक जोड़ने से और हर में एक घटाने से जो अपनी भिन्न है वो भिन्न कितनी हो जाती है, भिन्न अपनी एक हो जाती है। अब इसके बट्टे में कोई संख्या ने क्या मान लो, एक मान लो, और यहां से हम क्या करेंगे, वज्र गुणा, वज्र गुणा का मतलब होता है तिर्यक गुणा या तिरछा गुणा, गुणा करेंगे, ये सेम टू सेम संख्या आएगी, x प्लस एक, एक्स प्लस एक, इसका एक से गुणा करेंगे वही संख्या आएगी, y माइनस एक का y माइनस एक। अब चर पदों को एक तरफ और अचर पदों को एक तरफ, x का x, इधर y प्लस का है, इस साइड आएगा तो माइनस का, बराबर इधर पहले से क्या पड़ा, माइनस एक, ये एक प्लस का है, इस साइड जाएगा तो माइनस का एक, x माइनस वाई का x माइनस वाई, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एक और एक कितने हो गए, दो, निशान किसका आएगा, माइनस का, ये होगा समीकरण नंबर एक। अब आगे क्या पूछा है कि यदि हर में एक जोड़े, अब इन्होंने क्या कहा, सिर्फ हर में एक जोड़ना है, क्या करना है, हर में एक जोड़ना है, ये अपनी भिन्न क्या, x बटा वाई, अंश में कुछ नहीं करना है, क्या करना है, सिर्फ हर में एक जोड़ना है। यदि हर में एक जोड़े, हर में एक जोड़ा, तब अपनी जो भिन्न है वो भिन्न कितनी हो जाती है, एक बटा दो। तो यहां से हम क्या करेंगे, वज्र गुणा, क्या करेंगे, वज्र गुणा, दो का गुणा किया x से कितना हो गया, 2x बराबर, अब एक का गुणा ऐसे करेंगे तो सेम संख्या की y प्लस एक का y प्लस एक। चलिए अब अचर पद एक तरफ, चर पद एक तरफ, तो 2x का 2x, इधर y प्लस का इस साइड आएगा तो माइनस का y, बराबर में क्या रहेगा, एक, ये हो गया आपको समीकरण नंबर दो। अब देखो y को देखो तो y के गुणा पहले से क्या दिख रहे हैं आपको, समान दिख रहे हैं, तो किसी और के गुणा समान करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों को क्या कर दो, पास पास में रख लो, x माइनस वाई का x माइनस वाई बराबर माइनस दो, ये आपका समीकरण नंबर पहला था। दूसरा क्या आपका 2x माइनस वाई बराबर क्या, एक, ये हो गया आपका समीकरण नंबर दूसरा। y के गुणांक तो पहले से समान है, लेकिन चिन्ह अलग अलग नहीं है, चिन्ह दोनों की क्या, इसका भी माइनस है, इसका भी क्या है, माइनस है, तो अपन को चिन्ह क्या करना है, चिन्ह अलग अलग करना है। चिन्ह अलग अलग क्या करेंगे, हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, कैसे करेंगे, यहाँ लिखेंगे घटाने पर, जैसे घटाने पर करेंगे, ये प्लस का क्या हो गया, ये हो गया माइनस, ये माइनस था, हो गया प्लस, ये है प्लस, अगर किसी संख्या का अंक चिन्ह नहीं वाला प्लस, ये प्लस किस क्या हो गया, इसका माइनस, ये तो आपस में कट गया। अब ये x प्लस का 2x माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, 2x में से एक x चला गया, पीछे कितना रह गया, एक x, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का x बराबर, दो भी माइनस का, एक भी माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दो और एक कितना हो गया, तीन, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का तीन, माइनस से माइनस कर दिया, x बराबर कितना आ गया, x बराबर आ गया अपने पास में तीन। अब इस x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण एक में रखो चाहे समीकरण दो में रखो, मैं इस x का मान है जो समीकरण एक में रख रहा हूं, तो समीकरण एक में, समीकरण एक में x बराबर तीन रखने पर, अब समीकरण एक क्या अपने पास में, समीकरण एक x का मान तीन है, देख लिया तीन, माइनस वाई का माइनस वाई बराबर माइनस दो। अब यहाँ तीन प्लस का है, उधर भेजेंगे तो माइनस का, तो माइनस वाई का माइनस वाई, फिर माइनस दो का माइनस दो, तीन प्लस का था उधर गया तो माइनस का, माइनस वाई का माइनस वाई, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और तीन और दो कितने हो गई, पांच हो गए, ये पांच, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस का पांच, दोनों से क्या हो गया, माइनस कट गया, तो वाई बराबर कितना आ गया, वाई बराबर आ गया पांच। अतः अतः अंश कितना प्राप्त हो गया, अंश को हमने x माना था, x कितना प्राप्त हो गया, तीन, तथा हर कितना प्राप्त हो गया, हर को y माना था, y कितना प्राप्त हो गया, पांच, तब अपन को भिन्न क्या प्राप्त हो गई, तब भिन्न प्राप्त हो गए तीन बटा पांच। ठीक है, चलिए एक बार इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब करते हैं हम अगला सवाल। चलिए अगला प्रश्न है अपना कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु और सोने की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोने की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो नूरी और सोने की जो आपको आयु बतानी है। तो माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोने की आयु बराबर कितनी क्या हो गई बड़ी y वर्ष। अब प्रश्नानुसार के अनुसार क्या करना है, जब आपको आयु का सवाल पूछे एक तरफ x लिख लो, थोड़ी जगह छोड़ के बराबर क्या लिख लो y। जब पूर्व या पहले पूछे तो माइनस करना है, पश्चात या बाद में पूछे तो क्या करना है प्लस करना है। अब यहाँ क्या पूछा गया 5 वर्ष पूर्व पूछा गया, क्या पूछा गया है पूर्व, दोनों में क्या कर दो 5 5 माइनस कर दो, ठीक है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। जो नूरी की आयु थी वो सोनू की आयु की कितनी गुना थी 3 गुनी। 3 गुनी आयु किसकी थी 3 गुनी आयु नूरी की थी। तो अपन को नूरी से गुणा नहीं करना, जिसका पूछा जाए उसके विपरीत गुणा करना है। क्या करना उसकी विपरीत गुणा करना है। ये मैंने विपरीत गुणा कर दिया इससे 3 का। अब x माइनस 5 का x माइनस 5 बराबर गुणा किया 3 का गुणा किया y से क्या हो गया 3y माइनस 3 का गुणा किया 5 से 3 से क्या हो गया 15। अब चर पद एक तरफ और अचर पद एक तरफ, x माइनस 5 का x माइनस 5 बराबर, माफ करना 1 मिनट, चलिए x माइनस 5 x माइनस 5 गुणा करेंगे 3y का 3y माइनस का माइनस 3 पंजे 15। अब अचर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ, x का x 3 इधर प्लस का था, इधर आया तो माइनस का बराबर, इधर पहले से क्या पड़ा माइनस 15 का माइनस 15, और यहाँ माइनस 5 है उस साइड जाएगा तो प्लस 5। अब x माइनस 3y का x माइनस 3y बराबर माइनस प्लस क्या होता है माइनस, और 15 में से 5 लगा पीछे कितना रह गया 10, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का 10, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या पूछा गया है, अब एक साइड x बराबर करके दूसरी साइड y। अब पूछा कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब क्या है दोनों और क्या करना अपन को प्लस करना है, तो प्लस 10, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। जो नूरी की आयु है वो सोनू की आयु की कितना हो जाएगी 2 गुना। ये मैंने क्या कर लिया 2 का गुणा है आयु 2 गुना नूरी की, अपन को इसके विपरीत करना है। विपरीत कौन है सोनू, सोनू से किसका गुणा करेंगे 2 का। अब x प्लस 10 का x प्लस 10 बराबर गुणा किया 2 का गुणा किया y से कितना हो गया 2y प्लस 2 का गुणा किया 10 से कितना गया 20। अचर पद एक तरफ और चर पद एक तरफ, x का x 2y प्लस का था इधर आया तो माइनस का 2y बराबर पहले से पड़ा है 20, 10 था प्लस का उधर गया तो माइनस का, ठीक है। x का x माइनस 2y का माइनस 2y बराबर 20 में से 10 चले गए पीछे कितने रह गए 10, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे x और y दोनों की, यहाँ x समीकरण 1 में और समीकरण 2 में x, इन दोनों की जो गुणा है वो गुणा क्या है समान है, तो समान तो गुणा समान करने की आवश्यकता नहीं है। x माइनस 3y का x माइनस 3y बराबर माइनस 10 का माइनस 10, ये आपका समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा क्या आपका x माइनस 2y का 2y बराबर कितना है 10, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। क्या करने पर घटाने पर, क्या करने पर घटाने पर, घटाएंगे क्यों, क्योंकि जिनके गुणांक समान है उनके चिन्ह अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग करने के प्लस का क्या हो गया माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये कट गया, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3y में से 2y चले गए पीछे क्या रह गया 1y, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का y बराबर, ये भी माइनस का 10 ये भी माइनस का 10, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 10 और 10 कितने हो गए 20, लेकिन चिन्ह किसका माइनस का। अब दोनों माइनस है, माइनस से माइनस कट गया, y का मान कितना आ गया 20। अब इस y का मान कहाँ रखे, y का मान मैंने समीकरण मान लीजिए 1 में रखा, तो समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, y बराबर 20, ये 2 बार गलती से लिख लिया। समीकरण 1 में y बराबर क्या रखने पर 20 रखने पर समीकरण 1 ये रहा, x का x माइनस का माइनस 3 का 3 गुणा y का मान कितना है 20 बराबर माइनस 10 का माइनस 10, x का x
माइनस का माइनस 3 का गुणा किया 20 से, 20 से कितना हो गया 60 बराबर माइनस 10 का माइनस 10। अपन को x का मान ज्ञात करना है, इधर 60 माइनस का उस साइड भेजेंगे तो प्लस का x बराबर माइनस 10 का माइनस 10, 60 माइनस का था इधर गया तो प्लस का 60 है, x का x बराबर माइनस प्लस क्या होता है माइनस है, 60 में से 10 चले गए पीछे कितने गए 50, बड़ी संख्या प्लस की तो 50 किसका होगा प्लस का। अतः नूरी की वर्तमान आयु, अतः नूरी की वर्तमान आयु, नूरी को हमने x माना था, x की वर्तमान आयु कितनी आ गई 50, तो नूरी की वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर, और सोनू को हमने क्या माना था y माना था, तो y का मान कितना है 20, तो कितना आ गया अपना पास में 20 वर्ष। ठीक है, आ गया समझ में। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। इस सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना। सवाल क्या पूछा गया है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। कोई संख्या है जिसमें 2 अंक है, 2 अंक कौन कौन से पता है क्या? किसी भी संख्या में अगर कोई 2 अंकों की है, 2 अंकों की संख्या में 2 अंक कौन कौन से होते हैं? एक होता है इकाई का और एक होता है दहाई का। जैसे 2 अंकों की संख्या कहां शुरू होती है? 10 से शुरू होती है और 99 पे खत्म होती है। इसके बीच में जितने भी संख्या उसमें कितने अंक होते हैं? 2 अंक होते हैं। और इन दोनों संख्या में कौन कौन से 2 अंक होते हैं? एक होता है इकाई का और एक होता है दहाई का। ठीक है, अब अपन को उस इकाई का और दहाई का मालूम है क्या? नहीं मालूम है, तो हमने लिखा माना इकाई का अंक बराबर क्या हो गया x तथा दहाई का अंक क्या हो गया अपने पास में y। दहाई का अंक क्या हो गया y। तब संख्या क्या हो जाएगी? तब संख्या क्या बन जाएगी? तो ध्यान देना, इकाई का दिया अंक है, दहाई का भी अंक दिया हुआ है, तब संख्या कैसे लिखते हैं? तो दहाई को 10 से गुणा करते हैं और इकाई को 1 से गुणा करते हैं, फिर उनको जोड़ के लिखते हैं। क्या करते हैं? उनको जोड़ के। कैसे? मान लीजिए अपने पास में मैंने लिखा 73 में इकाई का क्या है, दहाई का क्या है 7 है, तो 7 को 10 से गुणा करते हैं और प्लस करके इकाई को किससे गुणा करते हैं? 1 से। जब हम छोटे क्लास दूसरी या तीसरी में पढ़ते थे तब हम उनको गुरुजी ने सिखाया था कौन सा रूप? विस्तारित रूप। दहाई को 10 से और इकाई को 1 से, ये हो गया अपना 70 प्लस 3 एकम 3 और फिर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 73। तो कहने का मतलब ये है कि जब दहाई होगा दहाई को 10 से गुणा करेंगे और फिर प्लस इकाई को क्या करेंगे? 1 से गुणा करेंगे। यहाँ दहाई अपने पास में कितनी है? y है। दहाई को मैंने y से गुणा किया तो क्या हो गया 10y प्लस का प्लस इकाई अपनी x है, x को 1 से गुणा करेंगे, x से कम क्या हो गया x। तब संख्या क्या बन गई 10y प्लस x। अब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार प्रश्न में क्या पूछा गया है? प्रश्न में पूछा गया है 2 अंकों की संख्या, जो संख्या उसके अंदर जो 2 अंक है इकाई और दहाई का, उन दोनों अंकों का जो योग है वो योग कितना है? 9 है। तो इकाई का क्या है? x, दहाई का क्या है? y। इन दोनों का जो योग है वो योग कितना है? 9 है। ये अपना कौन सा हो गया? समीकरण नंबर 1। तो समीकरण क्या हो गया? 1। आगे क्या पूछा है? इस संख्या का 9 गुना। इस संख्या कौन से? जो संख्या हमने ज्ञात की है 10y प्लस x, 10y प्लस x, ये संख्या। इस संख्या के अंकों को पलटने से, संख्या के अंकों को पलटने का मतलब है इकाई के स्थान पर दहाई को करना है और दहाई के स्थान पर इकाई को करना है। अब इकाई का अंक x था और दहाई क्या था? y। अंकों को पलटेंगे तो इकाई कौन बन जाएगा? y और दहाई कौन बन जाएगा? x। तो संख्या क्या बन जाएगी? दहाई को करेंगे 10 से गुणा, 10 गुणा x क्या हो गया 10x प्लस इकाई करेंगे 1 से गुणा तो क्या हो गया 1y। अंकों को पलटने से बने संख्या, अब इस संख्या का 9 गुना, तो ये संख्या इस संख्या का कितना गुना? 9 गुना। अंकों को पलटने से बनी संख्या का कितना गुना है? 2 गुना है। इस संख्या कितना गुना? 9 गुना। अंकों को पलटने से संख्या क्या बन गई? उस संख्या कितना गुना है? 2 गुना है। अब 9 का गुणा करो, 9 गुणा 10 क्या हो गया 90y प्लस 9 का गुणा किया x से कितना हो गया 9x बराबर, इसका गुणा करेंगे 2 का गुणा किया 10 से तो क्या 20x, तो 2 का गुणा किया y से क्या हो गया 2y। तो y एक तरफ और x एक तरफ, तो 90y का 90y
इधर 2y क्या था प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का 2y बराबर 20x का 20x, इधर 9x प्लस का था, इधर आया तो माइनस का 9x। 90y में से 2y चले गए, पीछे कितने रह गए 88y बराबर 20x में से 9x चले गए, पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए अपने पास में 11x। इधर 11 गुणे में इधर आएंगे तो भाग में, तो 88 y का 88y बट्टा 11, इधर क्या रहेगी अपने पास में 11x। अब 11 के पारे में 88 कितनी बार में 8 बार में y का y बराबर x, इसको थोड़ा सीधा लिखते हैं, x बराबर क्या हो गया अपने पास में y, और ये कौन सा गया समीकरण नंबर 2। इस समीकरण 2 का मान क्या कर दो समीकरण 1 में रख लो। तो समीकरण 1 में x बराबर क्या रखने पर 8y रखने पर, समीकरण 1 में x का मान क्या रखना 8y, 8y का 8y प्लस y का प्लस y 9 का 9, 8y और 1y कितना हो गया 9y बराबर 9, 9 गुणे में चला गया भाग में, y बराबर क्या हो गया 9 बटा 9 और y का मान कितना आ गया 1। अब इस 1 का मान कितना रखो समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में y बराबर क्या रखने पर 1 रखने पर x बराबर 8 का 8 गुणा y का मान 1, x बराबर 8 एकम क्या हो गया 8। अतः इकाई का अंक क्या आ गया अपने पास में, इकाई के अंक को मान को x का मान क्या आ गया 8 तथा दहाई का अंक, और दहाई के अंक को हमने क्या माना था y, और y कितना आ गया 1। तब संख्या क्या बन गई अपने पास में, तो संख्या बन गई अपने पास में 18। आ गया समझ में, ठीक है। एक बार फिर से देख लो, इकाई का अंक x दहाई का अंक y, तब संख्या क्या हो जाएगी 10y प्लस x। प्रश्नानुसार इन का जो इस संख्या में अंक है उन अंकों का योग कितना, उन अंकों का योग 9 है, x को y को जोड़ 9 आ गया। फिर का इस संख्या का 9 गुना पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। इस संख्या का मैंने कितना गुना कर लिया 9 गुना कर लिया, पलटने संख्या कितनी गुना होगी 2 गुना, फिर x को अलग किया y को अलग किया, यहाँ से मैंने x का मान प्राप्त किया कितना आ गया 8y, और इस 8y का मान समीकरण 1 में रखा तो y का मान कितना आ गया 1, और इस y का मान समीकरण 2 में रखा x का मान कितना आ गया, और इस प्रकार समग्र संख्या उस संख्या कितनी प्राप्त हो गई, संख्या है जो 8 प्राप्त हो गई। एक बार कर लीजिए फिर आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल है कि मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खंचारी से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए के कितने नोट और 100 रुपए के कितने कितने नोट है जो प्राप्त किए। अपन को पता नहीं है, तो माना 50 रुपए के नोटों की संख्या, 50 रुपए के नोटों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी x, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी y। अब प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार अपन को पूछा गया है कि उसने कुल कितने नोट प्राप्त किए, उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए। 50 रुपए के x नोट प्राप्त किए और 100 रुपए के y नोट प्राप्त किए, यानी कि 50 रुपए कितने नोट प्राप्त किए हमको पता नहीं, हमने क्या मान लिया x मान लिया। 100 के कितने प्राप्त किए पता नहीं, हमने क्या मान लिया y मान लिया। अगर मैं x को और y को जोड़ूंगा, इन नोटों की संख्या अगर मैं जोड़ूंगा तो जोड़ कितनी है, इनकी जोड़ है 25। कितनी है 25, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब दूसरा देखो, अब उसने 2000 रुपए निकाले हैं। अब 50 रुपए के कितने नोट निकाले x, तो 50 रुपए का कुल मूल्य कितना हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 50 रुपए के मैंने 10 नोट निकाले, कितना नोट निकाले 50 रुपए के 10 नोट निकालेंगे, कुल रुपए कितने हो जाएंगे, तो मैं 50 का 10 का क्या करूंगा गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा 500 आ जाएगा। और मैंने कहा अगर मैंने 100 के 5 नोट निकाले तो मैं 100 में क्या करूंगा 5 नोट कितना आ गया 500 आ गया। ठीक है,
तो अब मैंने 50 रुपए कितने नोट निकाले, एक्स नोट निकाले, तो 50 रुपए का कुल मूल्य कितना हो जाएगा, तो कुल मूल्य कितना हो जाएगा, 50 का गुणा एक्स से करूंगा कितना हो गया 50x। उसी प्रकार से अगर 100 का गुणा वाई से करूंगा कितना हो जाएगा 100 वाई बराबर कुल मूल्य कितना है 2000। समीकरण को थोड़ा छोटा करते हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 50 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ बच गया x प्लस 50 के पारे में 100 कितनी बार में 2 बार में 2 वाई बराबर क्या हो गया 2000। 50 क्या कर दिया हमने कॉमन ले लिया, 50 गुणे में चला गया भाग में, x प्लस 2y का x प्लस 2y बराबर इस साइड किया अपने पास में 2000 और बटे में क्या आ गया 50, 0 से 0 कट गया, x प्लस 2y का x प्लस 2y और 5 के पारे में 200 कट रहा है, 5 के पारे में 200 कितनी बार में कट रहा है 40 बार में, कितनी बार में 40 बार में। ये हो गया अपना समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से देखेंगे x और इस x का क्या गुणांक पहले से क्या है समान है, तो गुणांक समान करने की आवश्यकता है नहीं, दोनों को क्या कर दो पास पास में लिख के छोड़ दो। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, पहला समीकरण क्या x प्लस वाई बराबर 25, ये आपका समीकरण नंबर 1, ये ऐसे ही इसको हटा दो। तो पहला समीकरण क्या हो गया अपना x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 25। दूसरा क्या है x प्लस 2y बराबर 40, ये समीकरण नंबर कौन सा गया दूसरा। जिसके गुणांक समान है क्या उसके चिन्ह अलग अलग है, नहीं है, तो चिन्ह अलग अलग करेंगे तो हमने क्या लिख लिया घटाने पर, तो प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, पहला पद घट गया, ये है अपना 1y प्लस का 2y माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2y पहले तो प्लस का था चिन्ह बदल दिया किसका हो गया माइनस का, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 2y में से 1y चले गया पीछे बच गया 1y, बड़े संख्या माइनस की तो माइनस का y। इस प्रकार से 25 प्लस का 40 माइनस का, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, और 40 में से 25 चले गए पीछे कितने रह गए, पीछे रह गए 15, और बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस का y, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना आ गया 15। समीकरण 1 में y बराबर क्या रखने पर, y बराबर 15 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 अपना क्या ये रहा, x का x प्लस का प्लस, y का मान कितना है 15, ये 15 बराबर में क्या है 25, तो 25 x का x बराबर 25 का 25, इधर 15 प्लस का उधर गया तो माइनस का, x बराबर 25 में से 15 चले गए पीछे कितने बच गए 10, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई 10 और 100 रुपए के नोटों की संख्या कितनी हो गई 15, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, तो उसके बाद वह जो अतिरिक्त किराया लगता है, यानी कि एक पुस्तकालय है जो क्या करती है कुछ पुस्तकें देती है, और पुस्तकें देती है तो क्या करती है किराया लेती है, तो वो प्रथम 3 दिनों का जो किराया वो किराया कैसा है नियत है, तथा उसके बाद में जो किराया वो क्या होता है एक्स्ट्रा चार्ज लगता रहता है, क्या लगता है एक्स्ट्रा चार्ज। तो नियत किराया हमेशा क्या रहता है फिक्स रहता है, लेकिन जो अतिरिक्त किराया होता है वो क्या होता है चेंज होता रहता है, ठीक है। तो हमने मानना नियत किराया बराबर x तथा अतिरिक्त किराया बराबर y। अब प्रश्नानुसार सरिता ने क्या किया 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए, यानी उसने कुल कितने दिन के लिए पुस्तक अपने पास रखी 7 दिनों तक रखी, तो प्रथम 3 दिनों का किराया क्या हो गया नियत हो गया, तो नियत किराया तो हमेशा फिक्स रहता चेंज होता नहीं, x का x रह गया, लेकिन बाद वाला है जो चेंज होगा। अब कुल 7 दिनों में से प्रथम 3 दिनों का किराया क्या है नियत है, तो प्रथम 3 दिनों का नियत हो गया, तो 7 में से 3 चले गए पीछे कितने रह गए 4, ये अपना कितना हो गया 4 भाई बराबर कुल कितने रुपए दिए उसने कुल 27 रुपए दिए हुए, क्या समीकरण नंबर 1। दूसरा है अगला क्या पूछा है कि सुशी ने पुस्तकालय में 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए, कितने रुपए अदा किए 21 रुपए अदा किए। अब 5 दिनों में से 3 दिन का क्या हो गया नियत हो गया, x का x प्लस नियत, 5 में से 3 दिनों का क्या था नियत था, तो अतिरिक्त कितने हो गए 5 में से 3 चले गए पीछे रह गए 2, तो 2 भाई बराबर कितने रुपए अदा किए 21 रुपए अदा किए, समीकरण नंबर 2। यहां से x है, चले अब यहां से x है, x का गुणांक पहले से क्या है समान है, x का गुणांक क्या है समान, तो गुणांक समान है, हम क्या करेंगे चिन्ह अलग अलग करेंगे, चिन्ह अलग अलग करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे घटाने पर, तो घटाने पर जैसे करेंगे तो नीचे वाला समीकरण है
उसमें क्या हो जाएंगे, सारे के सारे चिन्ह है वो बदल जाएंगे, प्लस का माइनस है, प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, ये प्लस का एक्स है, ये माइनस का एक्स है, दोनों आपस में क्या हो गए, कट गए। ये 4y प्लस का है, 2y माइनस का है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 4 में से 2y चले गए, पीछे कितने रह गए, 2y बराबर। तो यहाँ 27 से 27 में से 21 चले गए, पीछे कितने रह गए, 6 रह गए। अब यहाँ से अपन को y का मान ज्ञात करना है। जब अचर और चर पद साथ साथ में हो, संबंध गुणे का होता है, दो गुणे में चले जाएंगे भाग में, तो y बराबर कितना आ गया, 6/2। y बराबर 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में, 3 बार में। और इस 3 का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो। मैं समीकरण 2 में रख रहा हूं, तो समीकरण 2 में y बराबर 3 रखने पर तो x का x प्लस का प्लस, यहाँ चर और अचर दोनों पास पास में, तो संबंध किसका होगा, गुणे का। हमने मान रख लिया 3 बराबर कितना हो गया, 21। x का x प्लस 2 का गुणा किया 3 से, 2 3 कितना हो गया, 6 बराबर 21 का 21। अपन को x का मान ज्ञात करना है, 6 प्लस का है, अगले पक्ष में भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। x बराबर 21 का 21, तो ये 6 हो गया माइनस का। x बराबर 21 में से 6 चले गए, पीछे कितने रह गए, 15। अतः नियत किराया बराबर, नियत किराया हमने किसको माना था, x को माना था, x का मान कितना है, 15। अतः नियत किराया बराबर 15 रुपए तथा अतिरिक्त किराया बराबर, और अतिरिक्त किराया को हमने क्या माना था, y माना था। y कितना आ गया अपने पास में, 3 रुपए।